नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूँ। नए साल में इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर आई हुई है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक नए नियम के बारे में। एक ऐसा नियम जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर में क्रांति आने वाली है। इस नए नियम की वजह से इंडियन एयर स्पेस, जिसमें सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, उस एयर स्पेस का एरिया या क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कम होगा। एयरक्राफ्ट पायलट अपने हिसाब से प्लेन का एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का भी चयन खुद ही कर सकेंगे और इसकी वजह से एयरक्राफ्ट का फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। सुन के ये सब आपको ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री और ज़्यादा एफिशिएंट और ग्रीनर बन जाएगा, और ये कैसे आखिर पॉसिबल भी है। तो आपके इन सवालों का जवाब मैं डिटेल में ज़रूर समझाऊंगा। इस वीडियो को जो एक वीडियो है वो जानकारियों से काफ़ी भरा हुआ है, सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल आई डिज़ायर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए ये एक सब्सक्राइब फॉलो का बटन है, परंतु हमारे आई डिज़ायर टीम के लिए ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में सिविल फ्लाइट्स को नेविगेशन सर्विस देता है, उन्होंने नए साल के 1 जन से एक नए नियम का बदलाव किया है, जिसमें दो फ्लाइट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होता है, सरल भाषा समझे तो दो जहाज़ों के बीच में जो दूरी होती है वो पहले 10 नॉटिकल माइल्स यानी 18 किलोमीटर था, वो अब सिर्फ आधा यानी 5 नॉटिकल माइल्स कर दिया गया है, जो तकरीबन 9.6 किलोमीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर स्पेस कैपेसिटी में बहुत इजाफा होगा। इसके साथ ही पायलट को छूट दी गई है कि पायलट खुद से अपने फ्लाइट वेट के हिसाब से ऑप्टिमल एल्टीट्यूड पे फ्लाइट को ले जा सकता है, जिससे फ्लाइट की एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी, वो भी बढ़ जाएगी। अभी भी शायद कुछ लोगों को मन में डाउट होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये नए नियम में बदलाव से आखिर क्या फ़र्क पड़ा। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और विस्तार में और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पहले की जो दो फ्लाइटें होती थी, उनके बीच की जो दूरी होती थी, जो सेपरेशन होता था, वो 10 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 18 किलोमीटर के रखना ज़रूरी होता था। वही अब नए नियम के अनुसार इनके बीच की दूरी जो है सिर्फ 9.6 किलोमीटर मैंडेटरी रखी गई है, जिसकी वजह से उसी सेम हाईवे जो रास्ता है, उसी अब ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ना पॉसिबल होगा। अब हम दूसरे भाग को समझने की कोशिश करते हैं कि पायलट अपने फ्लाइट्स को ऑप्टिमम एल्टीट्यूड का चयन कर अपने फ्लाइट की एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी, कैसे आगे बढ़ा पाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी फ्लाइट का ऑप्टिमम एल्टीट्यूड होता क्या है। तो किसी भी एयरक्राफ्ट का ऑप्टिमम एल्टीट्यूड वो एल्टीट्यूड या ऊंचाई होती है जिस पे वो एयरक्राफ्ट उड़ते वक्त ईंधन की खपत सबसे कम करता है, या बोले तो एयरक्राफ्ट का जो बेस्ट माइलेज देता है वही एल्टीट्यूड उसका ऑप्टिमम एल्टीट्यूड होता है। ये जानना रियली इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एयरबस A320 का जो ऑप्टिमम एल्टीट्यूड से अगर 4000 फीट नीचे अगर उड़ता है, तो एयरक्राफ्ट 5% ज़्यादा ईंधन खपत करता है। वही अगर अपने ऑप्टिमम एल्टीट्यूड से 8000 फीट नीचे अगर उड़े वही सेम एयरबस A320, 10% ईंधन की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली में किसी एयरक्राफ्ट का जो या फ्लाइट का जो ऑप्टिमम एल्टीट्यूड होता है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एयरक्राफ्ट का टोटल लोड क्या है, टोटल भार क्या है, एयर डेंसिटी जिस एल्टीट्यूड पे विमान उड़ रहा है, इत्यादि। सो टेक्निकली हर एयरक्राफ्ट का अपना खुद का अलग अलग ऑप्टिमम एल्टीट्यूड होता है, जिसपे फ्लाइट का मैक्सिमम फ्यूल माइलेज मिलता है। अपने ऑप्टिमम एल्टीट्यूड को जल्दी से पहुंचकर उसी एल्टीट्यूड पर देर तक रहने से फ्लाइट कम से कम ईंधन की खपत करता है और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। वैसे एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि ये नए नियम के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रिसेंट सर्कुलर आया था, उसके हिसाब से ये 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी वाला नियम सिर्फ उन्हीं एरिया पे या उन्हीं रूट्स पे एप्लीकेबल है जहां एयर स्पेस में रडार कवरेज बहुत ही अच्छा है और उस एरिया में एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी यानी ADS-B के अंदर आते हैं। जहां भी ये एरिया या इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, जो भी एरिया, उस नियम में वही पुराने जो नियम है वो अभी यथास्थिति में बने रहेंगे। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होते रहेंगे, वैसे वैसे नए नियम उस सेक्टर वाइज या फिर उस रूट वाइज ये अपग्रेड होते रहेंगे, नए लागू होते रहेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे जानकारी वाले वीडियो के लिए आई डिज़ायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो
देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।